हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। जो आपका क्वेश्चन है कॉलम तथा रो के इंसर्टिंग, रिमूविंग और रिसाइजिंग ऑपरेशन का वर्णन कीजिए। ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में जो बुक है, फर्स्ट सेमेस्टर में पीसी पैकेज, ओके, पीसी पैकेज बुक का नाम है, जिसमें यूनिट नंबर 4 का आपका ये क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा। और ये आपका एमएस एक्सेल मतलब जो पीसी पैकेज की बुक है, उस पीसी पैकेज की बुक में यूनिट नंबर 4 है। उस यूनिट नंबर 4 में पूरा का पूरा क्या है, एमएस एक्सेल है। तो एमएस एक्सेल में हमें ये सारे कार्य करके बताना है। तो एक एक से इन कार्यों को समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें कॉलम तथा रो। तो कॉलम को हिंदी में क्या कहा जाता है, कॉलम को हिंदी में स्तंभ कहा जाता है और रो को हिंदी में पंक्ति कहा जाता है। ओके, अब जो आपका एमएस एक्सेल है, उस एमएस एक्सेल में आपकी सीट होती हैं। सीट में आपके क्या होते हैं, रो और कॉलम होते हैं। अब इन रो और कॉलम को हमें इंसर्ट मतलब एक नया कॉलम इंसर्ट करना है, एक नई रो भी इंसर्ट मतलब लाना है, और रिमूविंग मतलब क्या होता है, हटाना होता है। तो इसमें हमें रो और कॉलम को डिलीट मतलब जिस प्रकार इंसर्ट किए उसी प्रकार आपको उनको रिमूव मतलब डिलीट करना है। और रिसाइजिंग मतलब होता है कॉलम या रो के साइज को छोटा या बड़ा करना। तो ये सारे कार्य हमें किस प्रकार से करना है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि कॉलम तथा रो के इंसर्टिंग। तो यहाँ आप हेडिंग लिखेंगे कॉलम को इंसर्ट करना। फिर इसके बाद सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन बताएंगे, इंसर्ट करना क्या मतलब क्या होगा। ओके, तो आप सबसे पहले बताएंगे कि जिस कॉलम में आपका कर्सर होता है, मतलब जिस सेल में आपका कर्सर होता है, उसके वहीं पर हमें एक नया कॉलम इंसर्ट करने के लिए कॉलम इंसर्ट या इंसर्ट कॉलम ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है, जिस सेल में आपका कर्सर होता है, अब वो कर्सर आपका ऐसे में कॉलम होते हैं और रो जो होती हैं वो हॉरिजेंटल होती हैं और कॉलम जो होते हैं वो वर्टिकल होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक सीट बना के दिखा देता हूँ, छोटी सी टेबल के रूप में, फिर उससे आसानी से समझ में आएगा। ये आपकी बन गई यहाँ पे क्या, एक सीट या टेबल। अब ये आपके क्या है, कॉलम है, और ये आपकी रो है। मतलब जो कॉलम होते हैं वो वर्टिकल में होते हैं और जो रो होती हैं वो हॉरिजेंटल में। यहाँ पे ऊपर उनके नाम अर्थात हेडिंग लिखी होती है, जिसे लेबल भी कहा जाता है। और एमएस एक्सेल में कॉलम को अल्फाबेटिक अर्थात ABCD से प्रदर्शित किया जाता है और रो को नंबर अर्थात 1 2 3 4 से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें ABCD 4 क्या है, आपके कॉलम है और 4 ही 1 2 3 4 रो है। तो जब आप इस सेल में मैंने बोला कि कर्सर रखा है, ठीक है ना, और आपने कौन सा ऑप्शन चलाया, इंसर्ट कॉलम का, तो इस ऑप्शन की सहायता से यहीं पर आपके सामने एक नया कॉलम क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, और जो ये कॉलम है ये इस साइड खिसक जाएगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि हमें जहां पर एक खाली कॉलम की आवश्यकता है, उसी कॉलम के किसी भी सेल में आप क्लिक करें और इंसर्ट कॉलम ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यह जहां पर आपका कर्सर था वहीं एक खाली कॉलम आपको मिल जाएगा। ओके, अब इस कार्य को करने के लिए निम्न स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो स्टेप बिल्कुल सरल से रहेंगे, चाहे वो इंसर्ट करने के हो, चाहे वो रिमूव के हो, चाहे वो रिसाइजिंग के हो, सबके स्टेप मिलते जुलते रहेंगे। बड़ा क्वेश्चन आपको करना है, लेकिन वो बड़ा क्वेश्चन है छोटा सा, आपको पढ़ने के लिए छोटा सा है, लेकिन आप उसे बड़ा लिखेंगे कैसे, मैं आपको वो समझाता हूं। तो सबसे पहले आपका स्टेप रहेगा 1। स्टेप नंबर 1 वही आपका कंप्यूटर को ऑन करना। सर्वप्रथम कंप्यूटर को ऑन किया जाता है। फिर इसके बाद सेकेंड स्टेप क्या रहेगा, स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। स्टार्ट बटन पर क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। थर्ड स्टेप प्रदर्शित स्टार्ट मेन्यू में, कौन सी मेन्यू में,
प्रदर्शित स्टार्ट मेन्यू के ऑल प्रोग्राम ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ये स्टेप मैंने आपको पहले भी बताए हैं, आप चाहें तो उस वीडियो को देखकर भी इन स्टेपों को समझ सकते हैं। ओके, स्टार्ट मेन्यू के ऑल प्रोग्राम ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इसमें हमें एमएस ऑफिस का फोल्डर प्रदर्शित होता है। कौन सा फोल्डर प्रदर्शित होगा? एमएस ऑफिस का फोल्डर प्रदर्शित होता है। इस एमएस ऑफिस के फोल्डर में क्लिक करने पर विभिन्न एप्लीकेशन प्रदर्शित होते हैं। इसके बाद अगले स्टेप पर लिखेंगे, इनमें से हम एमएस एक्सेल नामक एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं। ये आपको लिखना है। फिर 7वां स्टेप, इसके बाद एमएस एक्सेल की विंडो ओपन हो जाती है। एमएस एक्सेल की विंडो क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगी। ओके, अब आपका यहां से जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो काम इंसर्टिंग के लिए। अब अगला स्टेप जो रहेगा वो आपके क्वेश्चन का रहेगा। बाकी ये 7 स्टेप एमएस एक्सेल एंड कंप्यूटर को ऑन करने के थे, जो आपको हर एक ऑप्शन के स्टेप को लिखते समय पहले इन्हीं स्टेपों को लिखना जरूरी है। ओके, तो ये स्टेप जो मैं आपको बताया ये पहले भी मैंने कई बार आपको बताए हैं। अब आपको ये स्टेप बिल्कुल बोला जाए तो रट गए होंगे। ओके, अगला स्टेप इंसर्टिंग के लिए, तो यहां पे आप लिखेंगे होम मेन्यू पर क्लिक करते हैं। 8वां स्टेप होम मेन्यू पर क्लिक करते हैं। फिर 9वां स्टेप आपका क्या रहेगा? इसमें प्रदर्शित ऑप्शन में से सेल्स ग्रुप में हमें कौन सा ऑप्शन मिलेगा? इंसर्ट का। अब हम इंसर्ट का ऑप्शन मिलेगा। अगले स्टेप पर लिखेंगे, इस इंसर्ट ऑप्शन की ड्रॉप डाउन पर क्लिक करने पर, कहां पर? ड्रॉप डाउन पर क्लिक करने पर हमें 4 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें हम इंसर्ट कॉलम ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। कौन से ऑप्शन पर? इंसर्ट कॉलम ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अगला स्टेप आपका रहेगा, इस प्रकार हमारी वर्कशीट में एक नया खाली कॉलम इंसर्ट हो जाता है। ये आपके क्या हो जाएंगे? स्टेप हो जाएंगे। अब इसमें वो बताओ, सिर्फ और सिर्फ हमने कॉलम को इंसर्ट करने के 3 से 4 स्टेप ही लिखे हैं, बाकी तो 7 स्टेप किसके थे? कंप्यूटर ऑन करने और एमएस एक्सेल एप्लीकेशन को ओपन करने के थे। तो यहाँ पे ये 4 स्टेप यदि आप सिर्फ लिख के आएंगे तो आंसर आपका छोटा सा रहेगा। इसी कारण से आप इन 7 स्टेपों को हर बार हर एक ऑप्शन के स्टेप में लिखना। ओके, अब यदि बात की जाए कि यहाँ पर ये कॉलम इंसर्ट करने का हो गया, अब रो के लिए तो आप फिर से हेडिंग लिखेंगे, रो को इंसर्ट करने के लिए निम्न स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, इसका उपयोग जिस सेल में कर्सर होता है वहीं पर एक खाली रो इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। सिंपल सी ऐसी डेफिनेशन आप लिखना। इसका उपयोग जिस सेल में कर्सर होता है, जैसे ये एक सेल है, इस सेल में आपका क्या है? कर्सर है। अब यहीं पे आपको एक खाली क्या मिलेगी? पूरी की पूरी रो मिल जाएगी, और ये वाली जो रो है ये नीचे की साइड खिसक जाती है, तो यहाँ पे आपको एक नई रो इंसर्ट हो जाती है। मतलब जैसे इसमें पहले से 4 रो है, तो आप जैसे ही इंसर्ट रो ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो एक 5वीं रो हो जाएगी, मतलब 5 रो हो जाएंगी, तो एक नई रो इंसर्ट हो गई। इसके बाद अब फिर से यहाँ पे आप लिखेंगे, रो को इंसर्ट करने के लिए निम्न स्टेप्स को फॉलो करते हैं। फिर सेम सर्वप्रथम कंप्यूटर ऑन, फिर यही 7 स्टेप। ओके, फिर यहाँ पे इसमें भी यहाँ सेम रहेगा, होम मेन्यू पर क्लिक करते हैं। इसमें प्रदर्शित ऑप्शन में से सेल्स ग्रुप में हमें इंसर्ट का ऑप्शन प्रदर्शित होता है। फिर अगला भी, इस इंसर्ट ऑप्शन की ड्रॉप डाउन में क्लिक करने पर हम इंसर्ट रो ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। बस यहाँ पे इतना सा चेंजेस है, बाकी सब कुछ सेम है। अब अगले स्टेप पर लिखेंगे, इस प्रकार वर्कशीट में या सीट में रो को इंसर्ट करने की प्रक्रिया पूर्ण हुई। ये आपको इस प्रकार से करना है, तो ये आपका आंसर भी बड़ा हो जाएगा और आपको ज्यादा पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट था। जैसा कि मैंने आपको पीडीएफ दी है और उन पीडीएफ में भी आपको पढ़ना है,
पढ़ने के लिए आपको उसमें लगेगा इतना सारा है, लेकिन वो इतना सारा नहीं है। आप उसको समझो भी तो कि कहां पर कैसा, बिल्कुल सेम सेम है, बाकी थोड़ा सा अंतर जहां पर है आप उसको पकड़ो। तो उसको कैसे पकड़ पाएंगे? जब आप उसको निरंतर कई बार पढ़ेंगे तब आप वो चीज समझ पाएंगे कि यहाँ पर ऐसा नहीं ऐसा है। आप देखते ही इतना सारा है, कैसे पढ़ें? तो ये ऐसा नहीं है, आप उसको समझें कि उसमें चेंजेस कहां पर हैं, ठीक है। और आप यदि अभी तक युवा कंप्यूटर स्टडी ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं प्ले स्टोर से, तो आप युवा कंप्यूटर स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लें। वहां पे आपको ये जो चीजें मैं ये क्लियर कर रहा हूं, ये सारी की सारी चीजें आपको उस ऐप में मिलेंगी। और इसके साथ साथ उसमें आपको वीडियो भी मिलेंगे प्लस पीडीएफ भी मिलेंगे, और सिर्फ 75 रुपए आपको उसमें लगने वाले हैं। आप उस कोर्स को आसानी से परचेस कर सकते हैं और बकायदे उसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यदि आपको लगता है कि सर इसके अलावा जो पीडीएफ पर क्वेश्चन है आंसर है, उनके अलावा यदि आपको लगता है कि सर इसके अलावा ये क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, आप बता दें, तो उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 6263341980 पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना। मैं आपको उस क्वेश्चन का भी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में। तो ये इंसर्टिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब बात करेंगे कॉलम तथा रो के रिमूविंग की। पहले कॉलम रो का आपने इंसर्ट का बताया, अब कॉलम और रो ही का क्या बताना है, रिमूविंग का, मतलब उस कॉलम या रो को हटाना है हमें। तो उसके लिए फिर से हम यही कार्य करेंगे। सर्वप्रथम कंप्यूटर को ऑन किया जाता है। सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग लिखना, कॉलम को रिमूविंग, कॉलम को हटाने के लिए निम्न स्टेप्स को फॉलो करते हैं। ये आपका क्या रहेगी, हेडिंग ऊपर। इसके बाद फिर यही 7 स्टेप, यहाँ पे होम मेन्यू पर क्लिक करते हैं। 9वां स्टेप, सेल्स ग्रुप में हमें कौन सा ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे इंसर्ट की जगह बस आपका जो ऑप्शन रहेगा वो डिलीट का रहेगा, इतना सा चेंज है। फिर आप लिखेंगे इस डिलीट ऑप्शन की ड्रॉप डाउन में क्लिक करने पर, डिलीट ऑप्शन की ड्रॉप डाउन में क्लिक करने पर हमें डिलीट कॉलम का ऑप्शन प्रदर्शित होता है। इस ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो हमारे द्वारा सिलेक्ट किया गया जो सेल है उसका पूरा कॉलम क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। फिर अगला स्टेप, अतः इस प्रकार सीट में कॉलम को डिलीट करने की प्रक्रिया पूर्ण हुई। ओके, मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट लिख के बता रहा हूँ स्टेप, अन्यथा वीडियो और भी बड़ी हो जाएगी। तो आप पीडीएफ पर जाकर पढ़ना, बकायदे ऐसी ही चीजें उसमें भी लिखी हुई हैं। ओके, फिर इसी में यदि रो का रिमूविंग करना है तो रो के लिए भी सेम है बिल्कुल, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कॉलम का इंसर्टिंग के लिए। तो आप कॉन्सेप्ट अब समझ गए होंगे कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं। तो आप खुद ही अब जो मैं बताने वाला हूं उससे पहले आप खुद ही सोच सकते हैं कि मैं क्या बताने वाला हूं, क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम है। इसी कारण से आपसे अब चीजें आगे की खुद ही बन जाएंगी। ठीक, तो अब हम बात करते हैं सिर्फ रिसाइजिंग की, बन जाएगा ना। ओके, अब रिसाइजिंग का मतलब मैंने आपको बताया था कि कोई कॉलम है उसके साइज को हमें छोटा या बड़ा करना है, वैसे ही रो के लिए। तो जैसे ये आपका क्या है, कॉलम है, तो इसके आपको टॉप कॉर्नर में आना है, मतलब यहाँ पे ये आपका कॉलम है, माउस पॉइंटर आप यहाँ लेके आएंगे और इसको बाहर की ओर ऐसे ड्रैग करेंगे और जितना आपको साइज लेना है उसके बाद लेफ्ट बटन को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे कॉलम की विड्थ क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। ओके, और अब यदि रो के लिए, तो रो के लिए आपको यहाँ पर आना है, इधर जब प्लस का साइन आए तो आप इसको पकड़कर ऐसे ड्रैग करें तो रो की हाइट या कम या ज्यादा हो जाएगी और कॉलम की विड्थ मतलब चौड़ाई कम या ज्यादा हो जाती है। तो ये कार्य आप इन ऑप्शनों से कर सकते हैं। बाकी आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप युवा कंप्यूटर स्टडी में पीडीएफ और नोट मतलब वीडियो और पीडीएफ दोनों ही आपको मिल जाएंगी और मात्र 75 रुपए में आपको मिलेंगी। ओके, तो इस वीडियो को मैं फिनिश करता हूं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।